कड़कनाथ अनाज मंडी की एक दूसरी एसोसिएशन द्वारा जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। न्यू पंचायत आड़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवस जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें जिले की विभिन्न अनाज मंडियों के प्रधान आमंत्रित नहीं किए गए थे और स्वयं ही कुछ आदमियों द्वारा प्रधान चुन लिया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रधान चुनने के लिए सभी मंडियों के प्रधानों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विनोद गोयल ने कहा कि कुछ की मंडी के आड़तियों की मांग है कि मंडी में आड़तियों की आदत जो 46 प्रति क्विंटल की गई है वो उसको पहले ही तरह 2.5% का भुगतान आड़तियों को किया जाना चाहिए। इसके अलावा देरी से जो भुगतान होता रहा है सरकार के वादे अनुसार उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए था। मंडियों में प्राइवेट बिकने वाली फसलों के भुगतान मंडी के आड़तियों के माध्यम से होना चाहिए, न कि सरकार सीधे किसानों को पेमेंट करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DAFSSC का DDS अभी तक 2020 से 21 का अभी तक नहीं आया, जिसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। इन्होंने गठित की है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है पूरे हरियाणा की मंडियों का, और ये 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, अपने आप ही माला डाल लेते हैं। कुंडू साहब ने कहा है कि एक माला मेरे को डाल दो, एक उसको डाल दो, अपने आप प्रधान बन जाते हैं और इसका विरोध करते हैं और पूरे हरियाणा में भी कांटेक्ट करेंगे और इस कार्यकारिणी को हम नहीं रखेंगे। अगर इलेक्शन से आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उसके समर्थन में होंगे, कोई वो बात नहीं, पर ऐसे नहीं चलेगा काम के 10 आदमी इकट्ठे और वो अपने आप अपना प्रधान। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह राणा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी मुख्य मांग तो यही है कि जो कल ये ड्रामा हुआ है एक होटल में बैठ के 8-9 मंडियों के आड़ती जो बुलाए हैं प्रधान, और वो घर में ही बैठ के जो है ना एक दूसरे को माला डाल देते हैं। भाई मैंने 2 माला मंगाई, एक आपको डाल दी, एक अपना डाल ली, प्रधान बन गए। अरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में कितनी मंडियां हैं? एक रजनीश के सिवाय किसी को भी ये मालूम नहीं है भाई कोई मीटिंग होने वाली है। अगर हुंडा मंडी लगा दो आप, असंध मंडी, जुड़ला मंडी, तो करनाल के अंदर भी तो कितनी मंडियां हैं, और बाहर हरियाणा के अंदर कितनी मंडियां हैं आप लगाओ अंदाजा। कुछ तो होना चाहिए, 50% आदमी तो होने चाहिए इसमें। न्यू पंचायत अनाज मंडी एसोसिएशन की प्रधान श्री धर्मवीर पाडा जी के नेतृत्व में एक पंचायत श्री 261 श्री महेंद्र कुमार सुमित कुमार जी की दुकान पर बुलाई गई है। यही विषय रखा गया कि भाई जो कल कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी उसको कुछ हमारे लोगों ने ये देखा कि अलोकतांत्रिक तरीके से वो कुछ उसमें घटित हुआ है। 8, 9, 10, 15 लोग थे, उसको लेकर रोष था, तो उसी बारे में आज इस सिलसिले में बुलाई गई थी। और भी जो मांगे हरियाणा सरकार ने जो बातें हमारी नहीं मानी हैं उनकी भी हम मांग करते हैं। जैसे कि आड़तियों की आड़ सरकार ने घटाकर 46 रुपये कर दिया, जो कि 49 रुपये 37 पैसे बनती है। हमारी मांग है कि इसको बल्कि 2.5 से 3% किया जाए, ना कि इसको घटाया जाए। महंगाई का दौर है, कोविड का ज़माना है, सब आड़ती अपने घरों में बड़े हुए हैं, काम कम हो गए हैं, यूपी का माल यहाँ लिया नहीं जा रहा है, बहुत काम कम हो गए हैं। इसलिए सरकार से मांग है इसको घटाया ना जाए, पूरी इसको दिया जाए। देरी से भुगतान होने पर जो ब्याज सरकार ने 9% का कहा था उसको भी सरकार से मैं मांग करूँगा मुख्यमंत्री जी से कि वो तुरंत भुगतान किया जाए। धान के सीज़न में 1 रुपया 88 पैसे प्रति बैग लोडिंग की मजदूरी तय की गई थी, वो भी आज तक कुछ लोगों की हमारे खातों में नहीं आई है, उसका भी तुरंत भुगतान किया जाए। प्रधान जी, जो कल मीटिंग हुई थी उसमें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रदेशाध्यक्ष जो खुद स्वयं आदमी हैं वो अच्छे आदमी हैं। मैं मेरी पर्सनल राय है, मैं पंचायत की राय से तारुफ नहीं रखता। वो एक स्वयं बड़ी आदमी हैं, परंतु वो कुछ लोगों के हाथों में आए हुए हैं, जिनकी वजह से हमारी खुद की पंचायत को, हमारी कार्यकारिणी को पत्ती है। क्योंकि हमारे प्रधान एक लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए हैं। करनाल में मंडियों के प्रधान धर्मवीर जी को इनवाइट नहीं किया जाता, इससे बड़ा अलोकतांत्रिक तरीका मैं नहीं समझता कोई होगा। मैं भी पहले हरियाणा ये बहुत पहले 15 साल पहले एक कार्यकारिणी बड़ी थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहा। मुझे मंडियों का 10 साल का प्रधान का भी एक्सपीरियंस है। चौधरी गजय सिंह है, बहुत से सीनियर प्रधान है, क्यों नहीं बुलाया जाता मंडियों के सीनियर आदमियों को उसमें, ताकि वो विरोध ना करे किसी बात का। तो ये हमारी मंशा नहीं है कि हम सिर्फ विरोध के लिए बने हैं। 2 प्रधान हो गए, जिला प्रधान धर्मवीर जी भी और रजनीश को भी। जिला प्रधान नहीं है, वो तो मंडी के प्रधान ही है, जिला प्रधान नहीं है वो। ठीक है, ये आपने गलत कह दिया, वो सिर्फ आज तक तो मंडी के प्रधान ही हैं। अगर हाँ वो इकट्ठे होते हैं और उनको बनाया जाता है या उनको उनसे आग्रह किया जाता है कि जिले कमान संभाले, तो वो तैयार हैं। मैं भी कहता हूँ कि वो तैयार रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी। क्या होगा अगला कदम? तो अभी तक एक गेहूँ की कुछ पेमेंट्स बकाया है, उसका तुरंत भुगतान कराया जाए। DFSC का जो हमारे यहाँ पे TDS कटता है, जो हमारी आड़त आती है, उसका हर साल लेट से आता है, वो हमारे
खातों में नहीं जाता, उससे हमारे को बहुत दिक्कत होती है, हमारी ITR लेट हो जाती है। मैं DFSC महकमे से रिक्वेस्ट करूँगा उसको तुरंत काट कर उसको जमा कराया जाए। 2020-21 का 28 करोड़ रुपये ब्याज कटा था, जो कि मुख्यमंत्री जी ने और PK दास जी ने उस टाइम के एसीएस ने कहा था कि हम इसको वापस आपका दे देंगे। वो आज तक भी किसी के ना जमींदार खाते में ना आड़तियों के आया। किस चीज़ का ब्याज था, कौन सी फसल का था? ये कनक का ब्याज था। गेहूं की फसल, पिछली गेहूं की था, पिछले साल की गेहूं का जो लेट आई थी, और जीरी का भी था। तो जो 28 करोड़ रुपए लोगों से काट लिए थे, ब्याज के वसूल कर लिए थे हमारी, परंतु वो फिर बाद में फैसला हो गया था आड़तियों का, भाई चलो उसको वापस हम कर देंगे। वो आज तक 28 करोड़ रुपया भुगतान नहीं किया गया। 2.5% के हिसाब से जारी करे। ये जो प्राइवेट परचेज हो है उसका ये कारण गवर्नमेंट के सीधा उनके खातेदार के भुगतान होगा, वो सीधा आड़ती के जरिए होना चाहिए। क्योंकि हम तो साल 2-2 साल में मिल पैसे लेते हैं, और किसान का तुरंत भुगतान करते हैं। अगर किसान को 2-2 साल में पैसे मिलेंगे तो किसान तो वैसे ही बर्बादी का कौन देगा। तुम्हारे 2-3 मुख्य थे, पीछे जो ब्याज था वो रह था। कुछ पिछले 2020-21 की जो बात थी उसमें किसाना के नाम से ब्याज कटा है, जिसकी लेट पेमेंट गई थी। ना तो किसान के खाते में ब्याज पहुँचे है, ना वो आड़ती के खाते में ब्याज आया है। क्योंकि सरकार से जल्द जल्द कहना जो ब्याज भी दिया जाए मांगो तुरंत दिन पर विचार करके जाएगा। क्योंकि इसके आगे है ना फिर आड़ती है ना आंदोलन के लिए सरकार उनको ना उकसाए, जो जायज मांगे सरकार उनको मांगे। जिला प्रधान के लिए जो है आपकी मांग है, कल मीटिंग की गई है उमंग होटल में, प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता चुने गए हैं, वही दोबारा से जो है रजनी चौधरी जिला प्रधान, तो उसके बारे में भी आपका कुछ कहना है? ऐसा है जी, ये तो बंद कमरे की मीटिंग है, 8-10 आदमी यार आने के सारे के सुने आपने। हम तो इसका आना है कंपनी बन गई, 100 कंपनी बन गई, हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हाँ, नवा संगठन होगा, नवा नेतृत्व बनेगा, या हमें पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे, पूरे हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सिरे से ही खारिज करते हैं, स्टेट कार्यकारिणी को सिरे से ही खारिज करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे होने चाहिए। प्रधान जी, कल पूरे हरियाणा के 22 जिलों से जिलाध्यक्ष आए नहीं आए थे, और अशोक गुप्ता को जो है ना दोबारा से प्रधान नियुक्त कर लिया गया। ऐसा है जी, ना तो 22 जिलों के आए थे, उनमें 7-8 जिलों के आदमी थे, वहीं हैं, वहीं रहते हैं हमेशा। क्यों तो उसने इस्तीफा दिया था, वो 8 अप्रैल को करें, 9 अप्रैल को शाम को इस्तीफा देने कौन सी 9 बताई गई थी, और कल वो इस्तीफा वापस क्यों लिया, कौन सी वो करे थे, किसी मजबूरी बस इस्तीफा में वापस लेना पड़ेगा। कौन सी मजबूरी बताओ हरियाणा को, कौन सी मजबूरी थी बताएं। 8-9 आदमी बैठ कर ये आगे लोकतांत्रिक तरीके से डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट चुनो, सारे डिस्ट्रिक्ट की मंडी मिलकर, फिर स्टेट के चुनो, खुले में मीटिंग करो। होटल में क्या है, 10 आदमी बैठ कर अपने कार्यक्रम बना लें। तो आप इससे राजी नहीं है? हम तो खारिज करते हैं ही नहीं, ये स्टेट कार्यकारिणी है नहीं। मैंने पहले कहा था, हम तो स्टेट कार्यकारिणी इसको मानते ही नहीं। दोबारा से, हाँ, दोबारा सिरे से, नवे सिरे से पूरे हरियाणा की। क्यों इन 6 साल में ये बताओ कौन सी मांग मनवाई, अब वो तो CM से, सरकार से 6 साल के दौरान भाई कौन सी मांग मनवाई इनने, आंदोलन कौन सा ऐसा खड़ा कर दिया। कोई सरकार झुकी हो, कोई सरकार में एक मांग बननी हो, जब सरकार झुकने के लिए खड़ी हो है तब ये सरकार की मान के भाई हमने हमारी बात सरकार ने मान ली है, मानने कोई हमली नहीं। 6 साल से ये नोटबंदी चल रही है। तो आप लोकतांत्रिक तरीके से पूरा हरियाणा की मंडी का प्रधान आओ, पहले जिले वाइज चुनो, फिर हरियाणा का चुनो, उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे, और पूरे का पूरा जितना संगठन हटिएगा उसमें बढ़ चढ़ के आंदोलन अगर करना पड़े, जोरदार आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने तो अपनी बना दी है एसोसिएशन या जो भी प्रधान, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम से हरियाणा बार बार हर एक मंडी से फोन आने लग रहे हैं, भाई तो लोकतांत्रिक तरीका 5-7 जने इकट्ठे हुए हैं, अपना कार्यकारिणी घोषित करना है। तो आप कोई एक्शन लेंगे? हाँ जी, हम भी संपर्क में हैं, हमारे साथ फोन आने लग रहे हैं, क्योंकि हम भी संपर्क में मंडिया के हर जिले की मंडिया में फोन आने लग रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या नोटबंदी हो रही है। भाई 8-10 आदमी यहाँ हर जिले का पूरे हरियाणा का ठेका ले बैठे हैं, हम तो इसको सिरे से ही खारिज करते हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।